मिशन हमारा ये है, पहले हम एक बड़ी लीडरशिप क्वालिटी को आगे लेके जाएंगे सो दैट जो कल को हमारे इलाके को, हमारी कम्युनिटी को, सोसाइटी को, जम्मू कश्मीर को, साथ साथ पूरे देश को रिप्रेजेंट करे आगे आने वाले वक्त में। श्री हासिल किया है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, तो उस हवाले से हमें बताइए कि किस तरीके से आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, यंग जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। अगर चैलेंजेस नहीं है तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप कंफर्ट जोन से बाहर आओ और देखो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब तक ना आप हार्ड वर्क करोगे डेडिकेशन के साथ और आपके अंदर दयानतदारी नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। के डिफरेंट कॉर्नर्स है, जम्मू कश्मीर के डिफरेंट कॉर्नर्स में कहीं ना कहीं एक लीडर छुपा है। जम्मू कश्मीर के पहले यंगेस्ट पद्मश्री स्पोर्ट्स कैटेगरी में फैसल अली डार साहब, डायरेक्टर हिमालयन रिसर्च एंड पॉलिसी फाउंडेशन, बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। अब क्या काम करते हैं मैं आपको बताता चलूं कि क्लाइमेट की अगर बात करें तो उसके हवाले से भी बहुत काम कर चुके हैं। फील्ड में इनकी टीम काम कर रही है और यूथ का जो दर्द है इनके सीने में बसा हुआ है। मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे फैसल साहब से कि इनका मिशन क्या है और इनका विज़न क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें ये बताइए कि आपकी फाउंडेशन बाज़ाब्ता तौर पर आपने बनाई हुई है, आप इसके डायरेक्टर हैं, क्या विज़न और मिशन है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज की डेट में हमारी यंग जनरेशन के लिए, हर एक मोहल्ले में अगर हम देखेंगे, एक छोटे इलाके में देखेंगे, फार फ्लंग एरिया में, रूरल एरियाज़ में, कश्मीर के डिफरेंट कॉर्नर्स है, जम्मू कश्मीर के डिफरेंट कॉर्नर्स में कहीं ना कहीं एक लीडर छुपा है, कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर छुपा है, एक ऐसी थिंक टैंक छुपी है जिनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, इनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। और हमारी फाउंडेशन का मकसद ये है, एक डायलॉग ऐसा हो कि ऐसे स्कॉलर्स को, ऐसे आइडिया बाज जिनको हम बोलते हैं, ऐसे लोगों को एक मोटिवेशन के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जिनको अच्छे इंटेलेक्चुअल क्लास के साथ उठना बैठना ज़रूरी है सो दैट ये इंस्पायर हो और इनको मौका मिले आगे बढ़ने का। मिशन हमारा ये है, पहले हम एक बड़ी लीडरशिप क्वालिटी को आगे लेके जाएंगे सो दैट जो कल को हमारे इलाके को, हमारी कम्युनिटी को, सोसाइटी को, जम्मू कश्मीर को, साथ साथ पूरे देश को रिप्रेजेंट करे आगे आने वाले वक्त में। और ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक ना पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव लोग एक ही अम्ब्रेला के नीचे मिलजुल के आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल, आपने सही बताया। अब आपका जो मिशन है क्लाइमेट के हवाले से अगर बात करें, हिमालयन फाउंडेशन आपका है, तो कश्मीर की क्लाइमेट की अगर बात करें तो अभी आपके एक टीम मेंबर ने बताया कि जो हवा सेहत को ठीक करने में जानी जाती थी वही आजकल टॉक्सिक बन गई है। तो क्या रहेगा, आपके एफर्ट्स क्या रहेंगे इसको ठीक करने के लिए? देखिए, प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है। हम लोग सेमिनार्स में जाते हैं, वर्कशॉप्स में जाते हैं, बट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की कमी है। जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं अपने घरों से, हमें खुद ये जिम्मेदारी का एहसास ज़िंदा पैदा करना है अपने दिल में कि हम इस सोसाइटी के एक हिस्से हैं। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं करने आएगी, कोई पॉलिसी मेकर तब तक नहीं बनेगा जब तक ना हम शुरुआत अपने घरों से करेंगे। और ये दर्द हर एक फैमिली मेम्बर को, हर एक कम्युनिटी के रेस्पॉन्सिबल सिटीजन को, सोसाइटी के ज़िम्मेदार शहरी को हक बनता है कि हम अपने क्लाइमेट के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने वाटर बॉडीज़ के लिए ख्याल करें और आने वाले वक्त में जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। अगर ये जहर, इस जहर का बढ़ावा हमसे हो रहा है तो आने वाला जो हमारा पौधे, आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो जहर ही लेगा अंदर। तो बेहतर ये है कि हम सब लोगों को मिलजुल के इसके ऊपर काम करना होगा। एक ऐसी सोसाइटी बनानी होगी जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ने का वलवला रखती हो। साहब, चूँकि आप खुद फील्ड में, आपकी टीम फील्ड में, किस हद तक खराबी हो चुकी है? ग्लेशियर्स की बात करें, वेटलैंड्स की बात करें या लेक्स की बात करें? बिल्कुल, आप देखिए पॉलीथीन, वी हैव एशियाज़ फ्रेश वाटर लैक इन बांडीपुर। अगर हम बात करेंगे वुलर लैक की बात करेंगे, एक ज़माना हुआ करता, लोग हाथ से उठा के पानी पीते थे, झेलम का पानी, या हमारे इतने सारे स्ट्रीम्स जो आती हैं, इतने सारे ग्लेशियर का पानी आता है। लेकिन आज की डेट में हम 10 बार सोचते हैं कि किसी पानी में अपना हाथ डालें या पैर डालें या कहीं ना कहीं नहाने जाए। तो ये इसके ज़िम्मेदार हम हैं, क्योंकि ये जो हम आउटपुट अपने घरों से बाहर देते हैं फाइनली जाता कहाँ पर है? ये तो इन्हीं वाटर बॉडीज़ में जाता है। और वहाँ की जो चीज़ें हैं, वहाँ के जो हमारा सी फूड है, या ऐसी कम्युनिटी जो उस बैंक्स पे जिनका रोज़गार है, कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनका रोज़गार भी ख़त्म हो रहा है। और बारिश की जब हमारे ऊपर जब बारिश आती है तो वो टॉक्सिक जो उसमें जहर होता है, आफ्टर ऑल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फाइनली हर एक चीज़ पे देखोगे हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। इसका ख्याल हमें करना होगा। 5 बड़े टारगेट्स बताइए। हमारे 5 तो नहीं बोलूँगा, बहुत सारे टारगेट्स हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम पहले मोबिलाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे लोगों के बीच हमें जाना होगा, उनको अवेयर करना होगा।
तब तक ना उनको एहसास नहीं होगा कि हम जो कर रहे हैं ये गलत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस, और ऐसे मोटिवेशंस के लिए प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। मैंने बताया हम गाँव-गाँव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनका आइडिया जानेंगे, मे भी कहीं ना कहीं वो हमारे आने वाले वक्त में किसी फील्ड में काम आ सकता है ये चीज़। और हम प्लांटेशन में बड़ा काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख पेड़ लगाने जा रहे हैं, चिनार का पेड़। और हर एक फील्ड, चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, कहीं ना कहीं हम कोशिश करें कि चिनार को बढ़ावा मिले, जिस चीज़ से आने वाले एनवायरनमेंट में हमें चेंज देखने को मिलेगी। आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आपके पास वक्त कम है, आपने पद्मश्री हासिल किया है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, तो उस हवाले से हमें बताइए कि किस तरीके से आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, यंग जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। देखिए, आपको शुरुआत बहुत इनिशियल स्टेज पे करनी होगी। अपने अंदर एक टारगेट लेना होगा कि मुझे कहाँ जाना है, और डेडिकेशन, सिंसियरिटी अगर आपके अंदर नहीं है, अगर आप पैशनेट नहीं हो किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, नहीं बढ़ सकते। और जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द आपको देखने को मिल रही है, जो हर्डल्स आपको आ रहे हैं, अगर चैलेंजेस नहीं है तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप कंफर्ट जोन से बाहर आओ और देखो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब तक ना आप हार्ड वर्क करोगे डेडिकेशन के साथ, और आपके अंदर दयानतदारी नहीं हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं यही अपने दोस्तों को बोलना चाहूँगा, अपने यंग यूथ को बोलना चाहूँगा कि आप लोग बुरे कामों से दूर रहिए, और दुनिया बहुत खूबसूरत है, इससे जानने की ज़रूरत है। और हम अपने आप को कहीं ना कहीं एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन समझने की हमें ज़रूरत है, सो दैट आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। थैंक यू वेरी मच। फैसल अली डार, कश्मीर के यंगेस्ट पद्मश्री अवार्डी। अब उनके कांधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। इनका कहना है कि प्लांटेशन ड्राइव ये मैसिव लार्ज स्केल पे ये स्टार्ट करने जा रहे हैं अक्रॉस कश्मीर, माहौल की हिफाजत करने के लिए, और कश्मीर में वही हवा पैदा करने के लिए जिसको लोग सेहतमंद हवा कहते थे, लेकिन आज बदकिस्मती से टॉक्सिक हवा बन चुकी है। कैमरा पर्सन मुझसे फयाज, आबिद बशीर, फॉर एजिंग कश्मीर।